जहाँ पे पाकिस्तान बिक सकता है वहाँ पे सब कुछ बिक सकता है। उनकी आईटी इंडस्ट्री देख लें, दुनिया को इतना, उनकी एक कंपनी है इन्फोसिस, वो एक सॉफ्टवेयर हाउस है, वो इतना रेवेन्यू जनरेट करके देती, वो हमारे डेप्थ से ज़्यादा है। सर इसीलिए तो हमारी आर्मी अब कह रही है कि हमें भारत के साथ अब बातचीत करने की जरूरत है। सर हमारे पास कॉटन थी, हम क्या करते हैं, हमारी ज़्यादातर फैसलाबाद की जो इंडस्ट्री है वो ख़त्म क्या हो गई है। जब चल रही थी वो क्या करती थी, कॉटन लेती थी, धागा बनाती थी, बाहर भेज देती थी। कोई फिनिश प्रोडक्ट हम बनाते हैं? ये आपने जो कोट पहना है क्या हम यहाँ बनाते हैं? ये जो शर्ट पहनी हुई है भाई ने, ज़्यादातर बाहर के ब्रांड यहाँ हमसे बनवाते हैं, अपना लोगो लगा के बाहर भेज देते हैं। भारत ने तो नहीं शुरू किया था कारगिल, वो जंग किसने छेड़ी थी? वो तो फातेह कश्मीर बनने के कौन निकला था? वो तो मुशर्रफ निकला था। के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात होने चाहिए। इवन देखें, अगर हमारे इंडिया के साथ अच्छे ताल्लुकात हो तो जितनी प्रोडक्ट्स इंडिया के पास है वो पाकिस्तान में इंतहाई सस्ते रेट पर हमें मिल सकती है। पाकिस्तान इस वक्त बदतरीन मौशी बहरान से गुजर रहा है और इस सारी सूरत हाल में हालिया दहशतगर्दी के वाक़यात ने पाकिस्तान की मुश्किलात मज़ीद बढ़ा दी हैं। तो इस वक्त जो पाकिस्तान आर्मी के एक साबिक ऑफिसर हैं अतर अब्बास, उनका कहना है कि इस वक्त पाकिस्तान की ज़रूरत है कि वो इंडिया के साथ बातचीत करे, पाकिस्तान को इंडिया की ज़रूरत है। क्या कहेंगे आप? मैं इस बात पे ये कहना चाहूँगा, देखें जो अतर अब्बास है, पहले तो उन्हें ये बताना पड़ेगा ना दुनिया को कि हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है वो पॉलिटिशियन डिसाइड करते हैं या एस्टेब्लिशमेंट डिसाइड करती है। अगर हम देखें, हिस्ट्री को देखें तो हमारी फॉरेन पॉलिसी हमेशा एस्टेब्लिशमेंट ने की है डिसाइड। तो एस्टेब्लिशमेंट हमारे कौन होता है? वो एक आर्मी चीफ होता है। अब कहें कि वो कोर कमांडर डिसाइड करते हैं, नहीं, ये एक आर्मी चीफ वो अपना डॉक्ट्राइन लेके आता है। जैसे कि बाजवा डॉक्ट्राइन था हमारे मुल्क में, अब हाफिज डॉक्ट्राइन आ गया मेरे ख्याल से। तो अब ये है कि अगर हम हिस्ट्री में जाए तो दो वाक़यात होते हैं। एक दफ़ा मोदी आता है इस मुल्क में, एक पठानकोट वाक़या होता है। तो ये दोनों को आप देखें, रिलेट करके देखें। मोदी आया तो उसके 6 महीने नहीं गुजरे तो पठानकोट हो जाता है। अच्छा। तो इसका क्या था, मोदी ने तो मेरे ख्याल से आया इधर नवाज शरीफ के घर, तो मेरे ख्याल से एक अच्छा जेस्चर दिया उसने कि उसने अपना स्टांस क्लियर किया कि जी हम दोस्ती रखना चाहते हैं, कोई मसला नहीं। और पठानकोट किसने कर दिया? वो पठानकोट देखें, अब हमारी देखें आर्मी का एक अच्छा असूल है, वो मीडिया अच्छा कंट्रोल कर ले। आप कहना क्या चाह रहे हैं? अब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि देखिए हिस्ट्री में हमारी इंडिया से किसने नहीं बनने दी। अच्छा। वो तो इनकी बरादरी है ना, वो कोई देखे पॉलिटिशियन तो नहीं है। अब नवाज शरीफ करप्ट है, नो डाउट, ये माननी पड़ेगी, ये तो फैक्ट है। लेकिन उसने हमेशा इंडिया से बनाने की कोशिश की। लेकिन हमें बताया गया कि नवाज शरीफ गद्दार है, नवाज शरीफ को हमेशा गद्दार कर दिया गया और ये कहा गया कि नवाज शरीफ इंडिया का जो यार है वो गद्दार है। अब देखें, जब हमसाये से लड़ाई होती है ना तो फिर दोनों घर तरक्की नहीं कर सकते, ये तो बात पक्की है। लेकिन सर इंडिया तरक्की कर रहा है, आप ऐसे ना कहें। देखें मैडम, हाँ वो इसलिए कर रहा है कि वो अपने आप के साथ मुखलिस है। हम अपने आप के साथ मुखलिस ही नहीं है। उनकी आईटी इंडस्ट्री देख लें, दुनिया को इतना, उनकी एक कंपनी है इन्फोसिस, वो एक सॉफ्टवेयर हाउस है, वो इतना रेवेन्यू जनरेट करके देती, वो हमारे डेप्थ से ज़्यादा है। सर इसीलिए तो हमारी आर्मी अब कह रही है कि हमें भारत के साथ अब बातचीत करने की ज़रूरत है, भारत के साथ ताल्लुकात बेहतर करने की ज़रूरत है, क्योंकि भारत वो मुल्क है जिससे पूरी दुनिया फ़ायदा उठा रही है सिवाय पाकिस्तान के। देखें, पहले तो जो हमारी आर्मी है ना, उसको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि इस मुल्क को चलाना किसने, उन्होंने चलाना है या पॉलिटिशियन ने चलाना है। पहले ये डिसाइड करें, बाद में बार बार किसी से बात करें। पहले आर्मी को ये चाहिए कि वो डिसाइड करे कि इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ होना है या वीगो डाले हुए हैं। मेरे ख्याल से हमारे जो रूल ऑफ लॉ इतना नहीं है, लेकिन हमारे एक रूल बड़ा अच्छा है कि जो आर्मी के मतलब इंस्टांस के खिलाफ बात करें, आर्मी तो हमारी है। अब ये तो नहीं है कि हम आर्मी के बगैर कोई मुल्क नहीं होता। अब आप क्या चाहते हैं, ऐसा पाकिस्तानी इंडिया के साथ ताल्लुकात में बेहतरी आनी चाहिए या नहीं? बिल्कुल आनी चाहिए। ये तो मेरे ख्याल से हम छोटे थे तो वो ज़्यादा होता था, जब आहिस्ता आहिस्ता बड़े हुए, हिस्ट्री को पढ़ा, कारगिल का वाक़या पढ़ा, तो वो भारत ने तो नहीं शुरू किया था कारगिल, वो जंग किसने छेड़ी थी? वो तो फातेह कश्मीर बनने के कौन निकला था? वो तो मुशर्रफ निकला था। भारत ने तो नहीं कहा था कि हम लड़ने आ रहे हैं, वापस जो थोड़ा कश्मीर है वो भी वापस लेना है। आपको पता है शहबाज शरीफ ने भी इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर करने की कोशिश की, लेकिन मसला कश्मीर पर आके मामलात रुक गए, वो पीछे हट गए। मतलब हम कश्मीर की वजह से इंडिया के साथ अपने ताल्लुकात बेहतर नहीं कर सकते। मैं ये नहीं कह रही कि कश्मीर के मुद्दे को छोड़ दिया जाए, लेकिन फॉर द टाइम भी इस वक्त पाकिस्तान के हालात बेहतर करना बहुत ज़रूरी है, कश्मीर के मुद्दे को एक साइड पर रख के। देखिए, जो कश्मीर का मुद्दा है ना, अब आप ये तो छोड़ दें कि वो डिसाइड नहीं हो सकता था। वो तो देखो, ये मुद्दा दोनों के दरमियान था, लेकिन एक बंदा तरक्की कर गया और एक बंदा वो मुद्दे लेके बैठा रहा।
अब ये मुद्दे ऊपर रखने में किसको फ़ायदा था? वो मुद्दे ऊपर रखने में उनको फ़ायदा था ना जो डोमिनेंट रहना चाहते थे। अब यहाँ पे मुद्दे होने चाहिए थे बेरोज़गारी, यहाँ पे मुद्दे होने चाहिए थे कि जी हमने अपने आगे फ्यूचर है जो पाकिस्तान का, उसको मतलब हमने क्या जी, जैसे बांग्लादेश है उसने विजन 2047 डिसाइड किया है कि हमने मुल्क में ये फलानी डेवलपमेंट करनी है 47 तक। पाकिस्तान ने कौन सा विजन डिसाइड किया कि कश्मीर का मसला सॉल्व करना है? वो तो नहीं होना सॉल्व। आप वो तो हुआ नहीं, पाकिस्तान का भी बड़ा गर्क हो गया। अब मसला है पाकिस्तान बन गया है, इकोनॉमी जो हमारे आपके सामने हालात हैं, तो ये कौन लेके आया? इमरान खान चलें मान लें उसको फौज लेके आई, अब लेके आई है तो उसे 5 साल पूरे करने दो। मुझे ये बताएं कि अगर इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर हो जाते हैं या हो जाते तो पाकिस्तान का कितना फ़ायदा होता? देखिए जी, पाकिस्तान का इस तरह फ़ायदा होता है, एक तो दोनों मुल्क के मेरे ख्याल से हमें डिफरेंस ही कोई नहीं। वो जो यूरोप है वो आपस में लड़ के आज उन्होंने सुलह कर लिया, आज वो इकट्ठे हैं, और वो देखें कि एशियन कॉन्टिनेंट क्यों नहीं आगे जा रहा, उसका सबसे बड़ा मसला तो पाकिस्तान इंडिया का मसला है। अब पाकिस्तान उनसे सुलह कर ले, बड़े फ़ायदे हो सकते हैं। हम साए के साथ तजारत शुरू करो, तजारत तो मेन चीज़ है किसी भी मुल्क की तरक्की में। लेकिन अब देखें जो हमारे जिनका होल्ड है मुल्क में, ये तो उनको डिसाइड करना है ना। ये तो देखें अब हमारे इतने दानिश्वर हैं, कई अच्छी बातें करते हैं, लेकिन मसला ये उनको उठा लेते हैं, फिर उनको बताते हैं जी फलानी बातें करनी है आपने, वो वैसी ही बातें करते हैं। ये तो मसला ये है। से अपनी तारीख के बदतरीन मौशी बहरान से गुजर रहा है और पाकिस्तान में जो हालिया दहशतगर्दी के वाक़यात भी बढ़ते चले जा रहे हैं, पाकिस्तान की मुश्किलात में इजाफा होता जा रहा है, तो इस सारी कहेंगे आप? देखिए, आई पर्सनली बिलीव कि जब भी आप किसी एक सोसाइटी या एनवायरनमेंट में रह रहे होते हैं, आपको हर वक्त अपने नेबर्स की ज़रूरत होती है। आपको एक ताल्लुक़ तो ऑफ कोर्स हमें करना चाहिए और बनाना भी चाहिए, लेकिन अब जो ताल्लुक़ जो डिपेंड होता है वो इस चीज़ पे डिपेंड होता है कि जो सेकंड पार्टी है वो आपको किस तरह ट्रीट कर रही है, इधर इकोनॉमिकली बेनिफिशियली, और ऑफ कोर्स आई थिंक ट्रेड करने के लिए आप कुछ बनाते हैं, आप कॉटन लेते हैं थे, कॉटन वगैरह की इंडस्ट्री थी, कॉटन सर हमारे पास कॉटन थी। हम क्या करते हैं, हमारी ज़्यादातर फैसलाबाद की जो इंडस्ट्री है वो ख़त्म क्या हो गई है? जब चल रही थी वो क्या करती थी? कॉटन लेती थी, धागा बनाती थी, बाहर भेज देती थी। कोई फिनिश प्रोडक्ट हम बनाते हैं? या आपने जो कोट पहना है क्या हम यहाँ बनाते हैं? ये जो शर्ट पहनी हुई है भाई ने, ज़्यादातर बाहर के ब्रांड यहाँ हमसे बनवाते हैं, अपना लोगो लगा के बाहर भेज। नदीम निसार गुजर। आपका नाम? असलम बुल्लर। असलम बुल्ला। जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो ये है कि अतर अब्बास जो कि एक्स आर्मी ऑफिसर हैं पाकिस्तान के और अभी डिफेंस एनालिस्ट हैं, उन्होंने रिसेंटली स्टेटमेंट दिया जो इस टाइम पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल है, इसे देखते हुए इंडिया के साथ तल्लुकात बेहतर करना, डायलॉग्स करना पाकिस्तान की मजबूरी है। आप इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? देखिए जी, मुज़ाकरात के जो दरवाजे हैं ना वो कभी बंद नहीं करने चाहिए, चाहे दुश्मन हो, दोस्त हो, किसी के साथ भी। जितने भी हमारे नेबर्स कंट्री हैं सबके साथ हमारे मुज़ाकरात के दरवाजे खुले रहने चाहिए। और इस टाइम तो बहुत ज़रूरी है कि हम अपने अंदरूनी हालात को मद्देनज़र रखते हुए हम अपनी खारजा पॉलिसी को मजबूत करें। जितनी हमारी खारजा पॉलिसी मजबूत होगी हम उतने ही स्ट्रॉन्ग होंगे और उतना ही हम अपने अंदरूनी मामलात को जल्दी सॉर्ट आउट कर लेंगे। आप इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे कि इस टाइम जो हमारी कंडीशन है, ना सिर्फ इंडिया, दूसरे अफगानिस्तान की बात कर लें, हम ईरान की बात कर लें, इस्लामिक कंट्रीज हैं वो, तो उनके साथ भी हमारे रिलेशन उस तरीके से बेहतर होते नज़र नहीं आ रहे। इवन चाइना के साथ रिलेशन ख़राब, रिसेंटली उन्होंने अपनी एम्बेसी को वक्ती तौर पर क्लोज़ किया था पाकिस्तान में। क्या कहना चाहेंगे आप? क्राइसिस बढ़ते इसी वजह से हैं जब आपके हमसायों के साथ ताल्लुकात अच्छे ना हों, और जो मुआशी हालात है वो हम इस पस्ती का शिकार भी इसीलिए हुए हैं कि हमने अपने पड़ोसियों के साथ अच्छे ताल्लुकात नहीं बनाए। अफगानिस्तान के साथ हमारे अच्छे ताल्लुकात होने चाहिए। इंडिया इसी तरह पाकिस्तान की प्रोडक्ट्स इंडिया में सस्ते रेट पे मिल सकती है। ये भी बात करूंगा कि इंडिया के पास तो वाकई बहुत सी प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन पाकिस्तान कौन सी प्रोडक्ट है जो इंडिया को इस टाइम कौन सी प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहा है जो सस्ती दे रहा है? क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर कि वही प्रोडक्ट्स हम पहले दुबई जाती है, मेडिसन हो या फिर सब्जी हो, पहले दुबई जाती है, दुबई डबल रेट पे तेल हमारा देख लें, वहाँ से फिर यहाँ पे आती है। यानी हम डायरेक्ट नहीं लेते या डायरेक्ट नहीं कोई चीज़ देते, अनाम में रहते हैं और पाकिस्तान की पब्लिक को बेवकूफ़ बनाया हुआ है कि हमने तो इंडिया से ट्रेड बंद की है। हमारा चावल दुनिया का बेहतरीन चावल था, हमारा मैंगो दुनिया के बेहतरीन मैंगोज में था, हमारी गंदम, हमारी कपास
हमारा हम दागा, खुद इंपोर्ट कर रहे हैं। मैं वही बताने जा रहा हूँ। हमारी बदकिस्मती ये थी कि हमने जो आजकल हमें बेवकूफ़ बनाया गया है प्रॉपर्टी के बिजनेस में लाकर। एक वक्त था 90 का दौर था जब हम इंडस्ट्रियल थे और दूसरी तरफ से हम ज़राअत के मामले में बहुत आगे जा रहे थे। जब दुनिया ने देखा कि हमारी जो प्रोग्रेस है बहुत ज़्यादा है और हम 8वीं पावर भी बन गए हैं, तो फिर हमें कमज़ोर करने के लिए उन्होंने, अब मैं क्या कहूँ किस ने हमें प्रॉपर्टी के बिजनेस में इन्वॉल्व किया। प्रॉपर्टी में बाहर से इन्वेस्टर आए, उन्होंने पाकिस्तान में आके इन्वेस्ट किया और वो आहिस्ता रियल स्टेट का नाम दिया उसको, जिसको कभी हम दलाल कहते थे। और हमारा जो हाउसिंग स्कीम का बिजनेस है उसको टॉप पे लेके गए, अपना फाइनेंस निकाला और चले गए हैं। अब हम अपने फाइनेंस पे अपना पैसा खपत किया, हमारी ही ज़मीन है उस पे हमने हाउसिंग स्कीमें बनाई हुई हैं जो खाली पड़ी हैं। पूरे लाहौर की गंदम किसी दौर में पूरे लाहौर के लिए लाहौर से पैदा की जाती थी, अब हमें बाहर से मंगवाना पड़ती है। ये पाकिस्तान की फेलियर में ये भी एक बहुत बड़ा किरदार है। आज मैं अगर मेरी राय ली जाए तो मैं बड़े खुला लफ्ज़ों में ये कहूँगा कि जितनी लाहौर की गैर कानूनी हाउसिंग स्कीम है उसको सरकारी तहवील में लें और उसको जरी डिक्लेयर करके दोबारा से ज़राअत के लिए इस्तेमाल में लेके आएँ। इससे एग्री करता हूँ बिल्कुल। मुझे ये बताएं कि क्या वजह है कि जब हम थोड़े से हालात हमारे बेहतर होते हैं हम साथ इंडिया को धमकी देने लग पड़ते हैं, कभी एटॉमिक पावर होने की, कभी किसी चीज़ की, कभी कश्मीर के नाम पे। जैसे ही हमारे हालात ख़राब होते हैं तो फिर कभी यहाँ से आवाज़ आती है, कभी वहाँ से आती है, कभी इधर से कि हमें रिलेशन बेहतर कर लेने चाहिए। हमें परमानेंटली क्यों नहीं ये सोचते कि यार छोड़ दो लड़ाई, क्या पड़ा है। नहीं चाहती ना कि हम स्टेबल हों। वो ताकतें पाकिस्तान की हैं, इंडिया की हैं या बाहर की हैं? हमारे अंदर से ही हैं, हमारे अंदर से ही हैं, दुश्मन अंदर से ही है। बदकिस्मती पता क्या है, 47 से आज तक हम आज़ाद नहीं हुए। जब 47 में हमें कहा गया था हम आज़ाद हुए थे ना, उस वक्त हमारा एक अदारा मजबूत था, वो आर्मी का था, वो आज भी मजबूत है। उसने पाकिस्तान पे हुकूमत की है, उसने ना तो हमारी गवर्नमेंट को काम करने दिया है, ना ही खुद कफील होने दिया हमें। आज हम जिस भी हालत में खड़े हैं उसमें कहीं ना कहीं उनका भी रोल है। शरीफ ने जुर्रत की थी, उसका रिजल्ट आपने देख लिया। ठीक हो गया। चले मुझे ये बताएं कि रिलेशन बेहतर कैसे हो सकते हैं। उन्होंने अच्छा जिन्होंने ये बात की है ना, उन्होंने ये कहा है कि अगर डायरेक्ट डिप्लोमेसी से नहीं रिलेशन बेहतर हो सकते, हमें ट्रैक 2 फॉलो करना चाहिए। ट्रैक 2 आपको पता ही होगा कि भाई ट्रेड को रिज्यूम करें, इसके अलावा पीपल टू पीपल कनेक्शन करें, इसके अलावा सोशल मीडिया के थ्रू पॉजिटिव मैसेजेस दें, बजाय ये कि जी ये हो गया वो हो गया, इंडिया जो सा वो ये है वो, मतलब नेगेटिव खबरों की बजाय पॉजिटिव खबरें दें। देखे ना, इंडिया के ताल्लुकात पाकिस्तान की निस्बत चाइना से ज़्यादा क्लैश है उनका, ज़्यादा इश्यूज हैं उनके, ज़्यादा उनके दुश्मनी है आपस के मामले में। लेकिन उन्होंने इसके बावजूद अपनी जो ट्रेड है वो कई गुना बढ़ा दी है, कई अरब डॉलर पे चले गए हैं वो अपनी ट्रेड लेके। हालांकि रिसेंटली उनकी जंग हो रही थी, पता है आपको भी। तो आपस में एक दूसरे को डंडों से, इतने बड़े दुश्मन होने के बावजूद उन्होंने अपनी ट्रेड बंद नहीं की। तो इसी तरह हमें ट्रेड क्यों बंद करते हैं? हमें ये सियासी तौर पे इसको इस्तेमाल करते हैं और हम उसका रिजल्ट ये है कि जिस हालत में बंद भी करते हैं लोगों के लिए। फिर वो आपको तो पता दुबई जाती है, दुबई से ये देखें जी, जो एजुकेशन और जो एजुकेटेड तबका है पाकिस्तान का वो सब कुछ जानता है। बस ये है कि अभी आम पब्लिक में अवेयरनेस आने की ज़रूरत है और वो हम कोशिश कर रहे हैं। ये आम पब्लिक को कैसे पता चलेगा कि भाई हमें सिर्फ पागल बनाया जा रहा है कि इंडिया से ताल्लुक नहीं है, इंडिया से रिलेशन। अभी भी इंडिया का काम है अपना बिजनेस करना, वो तो अभी भी बिजनेस कर रहा है। वो दुबई चीज़ भेज रहा है, उसने अपनी चीज़ तो सेल कर दी, हमने महंगी ले ली। हमारी एजुकेशन कहाँ है? 47 में जो सब्जेक्ट थे वो आज भी हम पढ़ रहे हैं। जो सिलेबस था वो भी, सिलेबस तो उन्होंने चेंज नहीं किया। 1876 का जो हमारा कानून है वही चलता आ रहा है ना, वो तरमीम, वो अमेंडमेंट्स ही है ना, जरूरत के तहत हम अपने वो भी देखते हैं कि ये हुकूमत थोड़ा सा काम कर रही है, इसकी टांगे कैसे